ब्रेकिंग उत्तराखंड .com न्यूज चैनल समाचार, सूचनाओं और संस्कृति का विश्वसनीय आधार है। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार। कोरोना जैसे घातक संक्रमण के बावजूद प्रत्येक 12 साल में होने वाला हरिद्वार का महाकुंभ इस वर्ष भी संपन्न होने को जा रहा है। मेष संक्रांति पर बहुत ही भव्य स्नान हुआ। संतों के दर्शनों से, संतों के स्पर्श से गंगा जी भी पवित्र हो गई। कुंभ की महात्म्य इसलिए है क्योंकि इस कुंभ में ऐसे ऐसे संत महात्मा आते हैं जो हजारों लाखों साल से इस धराधाम पर विचरण कर रहे हैं। उनकी संध्या, उनका तप, उनका वंदन, उनका स्पर्शन वो देखने लायक है। गंगा माता भी उनके स्पर्श के लिए, उनके दर्शन के लिए लालायित रहती है। अमृत छलका जिस भूमि पर हरि ने जहाँ द्वार बनाया है, उस शुचि पुण्य गंगा तट पर महाकुंभ का अवसर आया है। मन की पुकार यही बार बार, चलो हरिद्वार, चलो हरिद्वार। अमृत की जहाँ बहती है धार, चलो हरिद्वार, चलो हरिद्वार। चल मेरे संग महाकुंभ कुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ कुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ। महाकुंभ में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक सुरक्षित कुंभ के लिए संकल्पित हैं। कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आप सभी से अनुरोध है कि समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करें। सुंदर उद्घाटन भगवान शिव का द्वार है या कि भगवान विष्णु का द्वार, हरिद्वार है कि हरद्वार, इस पर भले ही चिंतन मनन विचार सुविचार वाद प्रतिवाद हों, लेकिन पुलिस सुरक्षा में बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य कुंभ हरिद्वार में आयोजित हुआ। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे। सुंदर संतों के यहाँ दर्शन हुए। एक से एक सिद्ध संत, सिद्ध महात्मा जिनको सामान्य तौर पर देखना मुश्किल होता, दंडी स्वामी जिनके अब दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। विभिन्न मतों के, विभिन्न पंथों के लोग इस कुंभ में पधारे। इस कुंभ में बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर दृष्टि से लोग पधारे हैं। किन्नर महामंडलेश्वर भी यहाँ पधारे और खाक चौक के बाबा बालकनाथ तो उनके दर्शन ही बहुत सुंदर हुए। पुलिस के जवानों का पहरा देखने लायक था। शंख ध्वनि से पूरा हरिद्वार गुंजायमान हो उठा। दीपक रावत मेलाधिकारी और नेपाल के नरेश यहाँ पधारे। उनका स्वागत मुख्यमंत्री की ओर से रणवीर सिंह जी ने किया। संतों की सुरक्षा में पुलिस का पहरा जबरदस्त था। देव डोलियों ने भी हरिद्वार में स्नान किया। पुलिस की मदद के लिए आरएसएस के स्वयंसेवक भी आए। संतों के साथ मुख्यमंत्री नियमित रूप से विचार विमर्श करते रहे, किस तरह से शांतिपूर्वक स्नान हो, लाखों की संख्या में किस तरह से साधुओं की सुरक्षा हो, कोरोना से किस तरह से रक्षा हो, हरिद्वार नगरी को किस तरह से सजाया जाए, महिलाओं की सुरक्षा किस तरह की जाए, ये सारे के सारे प्रबंधन देखने योग्य था। और साधुओं के दर्शन ये तो दुर्लभ था। लाखों लोगों के गंगा में डुबकी लगाने के बावजूद कोरोना उस गति से नहीं फैला जिस गति से लोगों ने आशंका जताई थी और इस पर अभद्र टिप्पणियां भी की थी। उसने, कुंभ ने इन सबको आईना दिखा दिया है। ऐसे संतों के दिव्य दर्शन 12 सालों में एक बार किसी एक कुंभ में होते हैं। यह कुंभ देखने लायक था। यहाँ शिव स्वरूप महात्मा थे, यहाँ विष्णु स्वरूप महात्मा थे, यहाँ पुलिस का सख्त प्रबंधन था। यहाँ लाखों लाख नागा सन्यासी अपना जो सर्वस्व त्याग कर सनातन धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने त्रिशूल हाथ में लिया है, खड्ग हाथ में लिया है, ताकि धर्मो रक्षति रक्षिताम, यानी धर्म की रक्षा हो सके। प्राण जाए पर वचन न जाई, ऐसी परंपरा के लोग
मेष संक्रांति पर यहाँ स्नान के लिए आए। संतों के दर्शन से हरिद्वार नगरी भी पवित्र हो गई। यहाँ के घाट, यहाँ के ठाट, वो सब देखने लायक था, देखने लायक है। कुंभ में जो एक बार आ जाए, जिसने गंगा में डुबकी लगा ली, सनातन धर्म की विश्वव्यापी संस्कृति से, वसुधैव कुटुंबकम के कल्चर से, वसुधा को समझने की प्रकृति से, प्रकृति की संरक्षण की संस्कृति से वो परिचित हो गया। कुंभ में डुबकी लगाने का सौभाग्य भी कम ही लोगों को उपलब्ध होता है। बड़े भाग्य से लोग कुंभ में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। सालों के इंतज़ार के बाद, सालों की प्रतीक्षा के बाद लोग यहाँ प्रयत्नों से कुंभ में डुबकी लगाने आ पाते हैं। साधु संतों के दुर्लभ दर्शनों से लोगों की आत्मा तृप्त हो जाती है। संत के दर्शन मात्र से ही सारे पाप कट जाते हैं। संत बनने की प्रक्रिया भी बड़ी कठिन और जटिल है। खासकर दंडी स्वामी बनने के लिए 50 वर्ष की तपस्या लग जाती है। ऐसे ऐसे संत यहाँ आते हैं जो अपने आप में साक्षात भगवत स्वरूप हैं। उनके दर्शन ही शिव स्वरूप हैं, उनके दर्शन ही विष्णु स्वरूप हैं। और मेला संपन्न होने पर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। ये अनंत परंपरा है, अनंत प्रक्रिया है। साधुओं के दुर्लभ दर्शन होते हैं। सुरेशानंद महाराज की, उत्तराखंड की संस्कृति के दुर्लभ दर्शन हरिद्वार में हुए। कोरोना के कहर से बचे रहे, ये बड़ी बात है। और कोरोना के बाद भी दक्ष प्रजापति का स्थान, जहाँ भगवती सती हुई थी, जहाँ गणपति जी के दर्शन से, जहाँ भगवान विष्णु के दर्शन से, जहाँ साधु संतों के दर्शन से आत्मा तृप्त होती, पवित्र होती है, उस हरिद्वार को नमन है। इसी मध्य नवरात्रियां भी पड़ी। उत्तराखंड सरकार ने इस आयोजन को बहुत सुंदर तरीके से संपन्न कराया। breakinguttarakhand.com के लिए हरीश मैकोरी, हरिद्वार।